तो सीरीज की शुरुआत होती है। हमें सीरीज की शुरुआत में ही हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको दिखा दिया जाता है। इसका जो नाम है वह आओयागी काजुया है। हम इसको काजुया बोलेंगे। यह अपने मन में शर्माते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी का भी दिल ऐसे ही बिना किसी मेहनत के चुरा सकते हैं। अगर मैं सच में ब्लंट होकर बोलूँ तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसा कुछ चीज विटनेस किया है। इसके बाद हमें एक खूबसूरत की लड़की को दिखाया जाता है। जो काजुए है वह अपने मन में ही नरेट करते हुए बता रहा होता है कि इसका जो रिफाइंड मैनर है वह सच में काफी ज्यादा ही अटेंटिव है और जो उसका क्यूटनेस है वह तो पूछो ही मत। फिर हमें इस लड़की के बालों को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर कलर का होता है। जो काजुए होता है वह नरेट करते हुए बताता है कि जो इसका ब्यूटीफुल हेयर है वह सच में गिल्टरिंग कर रही है सिल्वर कलर में। इसका जो क्यूट स्माइल है वह सच में सबके एक्सपेक्टेशन को और फ्रेंडलीनेस को एक्सीड कर रही है। जो उसका वॉइस है वह सच में काफी ज्यादा ही जेंटल और क्लियर है। फिर जो ये लड़की होती है वह क्लास के अंदर आती है और सभी को ग्रीट करते हुए बोलती है कि मैं चार्लोट बेनिट हूँ, प्लीज आप लोग मुझको चार्लोट कहकर बुलाना। मैं अब से आप लोगों के केयर में हूँ, मेरा ख्याल रखना। हम भी इसको चार्लोट ही बुलाएंगे। जो काजुआ है वह चार्लोट को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि यह एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो कि समर ब्रेक के दौरान आई है, ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। तभी इसके पीछे से जो इसका दोस्त होता है वह इसको पोक करता है, बोलता है कि हे आकी ही तो वह जो लड़की है वो सच में काफी ज्यादा ही प्रीटी लड़की है ना। फिर हमें इसके दोस्त को ही दिखाया जाता है और जो काजुआ है वो बोलता है कि यह जो लड़का है वह सायोन जी अकीरा है, हम इसको अकीरा बुलाएंगे और यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब से यह मेरा दोस्त है और हम लोग पार्टनर इन क्राइम भी हैं। फिर जो अकीरा होता है वह चार्लोट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि जो लड़की है क्या तुम्हें लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? वह तो सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है ना। फिर अकीरा काजुआ के पीठ में थपथपाते हुए कहता है कि ओए ओए, हम लोग यहाँ पर बस होप ही कर सकते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जो काजुआ होता है इसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ही जानने में शौकीन हो तो जस्ट उससे डायरेक्टली पूछ ही लो। यह ऐसा बोल ही रहा होता है। फिर ये हैरान हो जाता है क्योंकि जो इसका दोस्त अकीरा होता है वो अपने सीट से उठकर डायरेक्टली चार्लोट को अप्रोच करता है और कहता है कि हे चार्लोट, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इसकी हरकत को देखकर तो जो काजुया होता है वो अपना सर पकड़कर शांत हो जाता है। चार्लोट यहाँ पर शांत हो जाती है इसकी बात को सुनकर। फिर अचानक से काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने पैर को क्लींच करती है और कहती है कि यह एक बॉयफ्रेंड मेरे पास नहीं है। और ऐसा कहते कहते यह काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इसकी इस बात को सुनकर तो जो क्लास के सारे लड़के होते हैं वह खुश हो जाते हैं एक्सेप्ट काजुया को। तभी जो इनकी टीचर होती है वह अकीरा से कहती है कि हे अकीरा, अगर ऐसी चीजें पूछनी है तो प्राइवेट में जाकर तुम पूछ सकते हो, क्लास में ऐसी चीजें मत पूछा करो। हमें इसके बारे में बताया जाता है यह इनकी होमरूम टीचर है हानाजावा मियू, हम इनको मियू बोलेंगे या टीचर बोलेंगे। जो टीचर है वो आगे बोलती है कि गॉड, तुम पूरे दिन इस होम रूम में काफी ज्यादा ही लाउड थे, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कहाँ हो? तभी जो अकीरा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप मुझे ही बस क्यों कॉल कर रही हैं? जो काजुए है वो भी तो मेरे साथ ही बात कर रहा था ना, वो आप उसको क्यों इग्नोर कर रही हैं? तभी जो इनकी टीचर है वह अकीरा के पीछे आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर चिल्लाते हुए अकीरा से कहती है कि ये बस तुम्हारी गलती है कि तुम पूरे होम रूम के दौरान इतने ज्यादा ही लाउड थे। मैं तुम्हें क्लास के बाद काफी ज्यादा ही लेक्चर दूंगी, बस अभी जो हुआ उसके लिए नहीं बल्कि जो तुमने पूरे दिन किया उसके लिए भी। तो तुम क्लास के बाद मेरे पास आना, समझ गए ना तुम? अकीरा जो होता है वह रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इसकी ऐसे हरकतों को देखकर जो पूरा क्लास है वह हंसने लगता है। काजुया जो होता है वह कुछ चीज को नोटिस करता है, वह चार्लोट होती है जो कि हंस रही
रही होती है। ये काफी क्यूट होती है। यहाँ पर जो काजुए होते हैं वो अपना सर यहाँ से घुमा लेता है। फिर जो टीचर होता है वह चार्लोट के पास जाती है और उसको कुछ चीजें समझाने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर काजुए होता है वह चार्लोट को गौर से देखता है और कहता है कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि इंग्लैंड से यहाँ पर आई है। इसका जो वर्ल्ड है वह काफी ज्यादा ही बड़ा है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं इसके वर्ल्ड में फीड भी हो पाऊंगा। फिर ये अचानक से एक लड़की को याद करता है अपने मन में और फिर चार्लोट को देखता है और कहता है कि यहाँ एक ऐसा भी पर्सन था जो कि इस लड़की की ही तरह दिखता था। ऐसा कहते कहते यह शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है ब्रेक टाइम का, जहाँ पर जो इसका दोस्त अकीरा होता है वह इसको बोलता है कि हे ट्रेटर। जो काजुए होता है वह हंसते कहता है कि वेल सॉरी, मुझे माफ कर देना। और आगे कहता है कि अगर मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूं तो जो चार्लेट है वह सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है ना। अकीरा आगे बोलता है कि इवन वह बस हमारी एज की है, बट जो वो है वह जापानीज कितनी ज्यादा ही फ्लुएंटली बोल सकती है ना। तभी इसका दो जोश होता है इसका नाम लेता है और कहता है कि आखिर फ्लुएंटली से तुम्हारा क्या मतलब है। काजुया शांति से बताता है कि इसका मतलब ये है कि वह स्मूथली और नेचुरली कितनी ज्यादा अच्छे से बात कर पा रही है जापानीज में। जो अकीरा होता है वह कहता है कि मैं समझ गया, पर क्या तुम भी इंग्लिश में इतने ज्यादा ही अच्छे नहीं हो, तुम तो उसको अच्छे से बोल सकते हो ना। जो काजुआ होता है इसकी बात को सुनता है, सीरियस होता है और कहता है कि जैसा कि मैं एक जापानीज पर्सन हूँ तो मेरे लिए इंग्लिश बोलना कोई आम बात नहीं है, और जो चार्लोट है वह एक इंग्लिश पर्सन है जो कि जापानीज बोल सकती है, वह भी कोई आम बात नहीं है। ये दोनों जो चीजें हैं वह सच में काफी ज्यादा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्या तुम्हें पता है। इसका जो दोस्त होता है बोलता है कि क्या सच में, और अपने मन में कहता है कि जो ये बंदा है वह हिरागाना, कातागाना और कांजी रीडिंग में सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। तभी जो बंदा है वह एकदम स्लाइड करते करते चार्लोट की तरफ जाने लगता है। चार्लोट को पूरी तरह से लड़कियां जो होती है वह घेरी हुई होती है और पूछ रही है कि ये जो छोटा सा समय है चार्लोट, तुमने क्या क्या टेकन किया है। तभी जो काजुआ है वह बोलता है कि हे, तुम इतनी ज्यादा ही स्ट्रांगली तरीके से वहाँ पर मत जाओ, क्या तुम सुन रहे हो। इसको बात को अकीरा जो होता है वो पूरी तरह से नहीं सुनता है और चार्लोट के पास जाकर ग्रीट करने लगता है। जो काजुआ होता है वह कहता है कि उसने मेरे बात को फिर से ठीक से नहीं सुना है। फिर वह उनकी तरफ देखता है जहाँ पर चार्लोट काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से हंस रही होती है। फिर जो काजुआ होता है वो अपने बुक को खोलता है और पढ़ते हुए हंस रहा होता है, अपने ही दुनिया में मगन होता है बंदा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चार्लोट का नाम लेता है। यह एक बंदा है और कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर आओगे। चार्लोट कहती है कि क्या हैंग आउट, वो भी तुम्हारे साथ बाहर। तभी जो एक लड़की होती है वह बोलती है कि हाँ चलो हम लोग करियोके चलते हैं, हम तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे बस तुम्हारे लिए। जो काजुए होता है इन सभी को देखता है और देखते हुए कहता है कि क्या ये जो प्यूपल्स है वह दूसरे क्लास से यहाँ पर आए हैं, ये तो सच में इंसेन है। तभी जो चार्लोट होती है वह मुस्कुराते हुए इन सभी को मना करती है और माफी मांगती है और कहती है कि जो मेरी लिटिल सिस्टर है वह सच में मेरा वेट कर रही होगी मेरे घर में। यह काजुआ सुनता है तभी एक बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये और कोई नहीं अकीरा होता है जो कि चार्लोट से कहता है कि तुम अपने लिटिल सिस्टर को अपने साथ यहाँ पर ला सकती हो, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। इसकी इस बात को सुनकर चार्लोट शांत हो जाती है। अकीरा इन सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है और जो काजुआ वह बाहर से इनको बातें करते हुए सुन रहा होता है। तभी जो काजुआ होता है वह अपने आप से कहता है कि इस समय मैं यह जरा सा भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि अकीरा का मतलब यहाँ पर उसको हार्म करना हो सकता है। जो चार्लोट है वह स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ही ट्रबल में दिख रही है। जो अदर पीपल्स है वह जो अकीरा के प्लान है उसके साथ जाना चाहते हैं और यह काफी ज्यादा ही रिडबलिंग हो सकता है, वो भी उनके इन्विटेशंस के लिए। हमें चार्लोट को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो गई होती है। तभी ये बंदा अपना बैग नीचे रखता है और कहता है कि अब इसमें कोई भी हेल्प नहीं किया जा सकता है। फिर काजुए अपने दोस्त अकीरा को कहता है कि अकीरा इन सभी चीजों को रोक दो, एवरीवन है को भी कहो कि वे सब रोक दे इन सभी चीजों को। फिर ये आगे कहता है कि जो हमारा टेस्ट है वह नेक्स्ट वीक आने वाला है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इस समय में तुम्हें ऐसा थिंक करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। तभी बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग है जो काजुए है वह सच में काफी ज्यादा ही वर्स्ट है, क्या यह नेचुरल नहीं है
कि हम लोग उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखें जो कि हमारे क्लास में आई है, जबकि हमारा क्लासमेट है। फिर एक बंदा बोलता है कि क्या स्टडी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वेलकम पार्टी भी नहीं रख सकते हैं। फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सच में जो इस क्लासरूम में हो रहा है उसको पढ़ नहीं सकते हो क्या, जबकि अब सब क्लास के साथ में एक ही टोन में बोल रहे हैं, तो यह क्लास की ओपिनियन को कैसे झुठला सकता है। अकीरा जो होता है इन सभी के बातों को सुनता है और शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अपने ओपिनियन को, जो कि काफी ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्टरी है, वह दूसरों को समझाना और उनको अपने बातों में लाने के लिए अपने बातों को एक्सप्रेस करना, यह सच में काफी ज्यादा ही ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे बस क्रिटिसिज्म ही मिलती है। यह एक ग्रुप की साइकोलॉजी होती है कि वे लोग अपने बात को मनवाने के लिए किसी एक बंदे को टारगेट करते हैं और उसको झूठा साबित करने लगते हैं। बट मैं ये सब जानते हुए भी कर रहा था, मैं ये सब पहले से ही जानता था। अदर देन जो अकीरा है वह सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट टर्म में नहीं है, वह रेस्ट के लिए मैं इसके बारे में चिंतित भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। बट ये जो है वह इसी तरह सभी चीजों को कंटिन्यू करते रहे तो जो अपलोड है वह सच में काफी ज्यादा ही वर्ष न होते जाएंगे। मुझे अब ऐसे मूव करना होगा कि मैं इन सभी को एक साथ सप्रेस कर सकूं। हाउएवर जो ये लोग है वह ऐसा करने नहीं देंगे। यह लगभग इम्पॉसिबल की तरह है, वो भी मेरे जैसे किसी के लिए। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि इन सभी चीजों को और बर्डन्स को अकेले ही बियर कर सकता है। यह ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी जो इसका दोस्त है वह टीज करके ताली पीटता है और सभी के अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सॉरी, यह सब मेरी गलती है। जो काजुआ कह रहा है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जो वेलकम पार्टी है उसको हम कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब टेस्ट ओवर हो जाएंगे तो हम इसके बारे में रीथिंक कर सकते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वह बोलती है कि इवन जो अकीरा है वह टेस्ट को प्रियोरिटाइज कर रहा है तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। अकीरा जो होता है उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि वेल, तुम्हें पता है कि जो काजुआ है उसके बातों में पॉइंट है। जो अकीरा होता है वह बोलता है कि जो इस क्लास का एवरेज बंदा है वह सच में काफी ज्यादा ही लोअर सोचता है। जो चार्लोट है वह अवश्य काफी ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल फील कर रही होगी इन सभी चीजों के लिए, है ना चार्लोट। जो चार्लोट होती है वह इन्हीं सभी को देख रही होती है और जो इनका क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वह बात कह रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, यह सच भी हो सकता है। फिर जो अकीरा होता है वह हंसते हुए सभी से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जब एक बार जो टेस्ट है वह ओवर हो जाए तो हम लोग डबल अप करके रैप पार्टी कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वेलकम पार्टी से अच्छा तो यही होगा कि हम लोग रैप पार्टी कर सकते हैं? इसकी बातों को सुनकर जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वह भी आपस में बात करने लगते हैं। अकीरा इन सभी को देख रहा होता है। तभी जो अकीरा है वह काजुआ के पास जाता है और कहता है कि हे मैन, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। तभी यहाँ पर अचानक से इनकी टीचर आ जाती है और कहती है कि ओहो, यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो कि लोअर क्लास के लिए जो कि एवरेज है उसके बारे में काफी ज्यादा ही अच्छे से सोच रहा है। क्या यह काफी ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है? फिर जो टीचर है वह अकीरा के टाई को पकड़ती है अपनी और खींचती है मुस्कुराते हुए और कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही एडमायरेबल है। जो तुमने अभी स्टेंस किया वह सच में काफी अच्छा है। तभी जो अकीरा है वह अजीब सा मुस्कुराते हुए अपने टीचर से कहता है कि हे मियो सेंसेई, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको स्टाफ रूम में रिटर्न चले जाना चाहिए, जबकि अब जो होम रूम है वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि ओ माई, मुझको ऐसे डरावनी नजरों से मत देखो, मैं यहाँ पर वापस नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है किसी के साथ, स्पेशली तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो ये शांत हो जाता है। तभी जो इनकी टीचर है वह बोलती है कि पनिशमेंट तो तुम्हारे मॉर्निंग में ही मिलेगी और काजुआ सान तुम्हें भी। ये सुनकर तो काजुआ जो होता है वह अपनी तरफ उंगली दिखाता है और हैरान होता है और कहता है कि क्या मुझको भी। फिर रेफरेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो जो काजुआ होता है वह बुक को सेटल कर रहा होता है लाइब्रेरी में और जो इसकी टीचर होती है कि कहती है कि मुझको माफ कर देना काजुआ, मैंने तुम्हें अचानक से जो यह टास्क है वह दे दिया। ये कुछ ऐसा
ऐसा है जिसको सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। इसकी बात को जो काजुया है वह सुनता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अगर मेरी मदद ही चाहिए होती है तो ऐसे मुझको डराया मत करो, शांति से बस बता दिया करो। इसकी जो टीचर है वह बैठती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उस तरह से बोला क्योंकि मुझे लगा कि यह सच में काफी अच्छा एक्सक्यूज होगा जो सर्कमस्टांसेस में तुम फंसे हुए थे, तुम्हें निकालने के लिए वहाँ से। क्या तुम अब ठीक हो पूरी तरह से? फिर ये आगे कहती है कि मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी जिससे तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो। तुम जो हो वहाँ पर काफी पूरी तरह से माउंटेड ट्रूप से फंसे हुए थे, तुम अकेले ही पूरे क्लास के अगेंस्ट में थे, है ना? तो एक तरह से मैंने तुम्हारी मदद ही की है। इसकी इस बात को जो काजुया होता है वो सुनता है और कहता है कि बट जो आप है वह इन सभी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। यह तो ऐसा था कि जो मैं वहाँ पर था अकेला विलन की ही तरह था जो उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। तभी जो टीचर होती है वह बोलती है कि आखिर तुम ही अकेले ऐसा क्यों हो जो कि हमेशा एक विलन वाले रोल को अपने लिए अनफेवरेबल चीजों को चुनते हो। यह सुनकर तो यह शांत हो जाता है एकदम और बोलता है कि वेट, आखिर आप वहाँ कितने देर तक रुकी हुई थी जिसे आपको इतने सारी चीजों के बारे में पता है? तो टीचर है इसकी बात का रिप्लाई देती है, बोलती है कि सिंस जब तुम वहाँ पर सभी लोगों को रोकने के लिए खड़े हुए थे तब से मैं वहाँ पर ही थी। जो तुमने शुरुआत में किया था वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था, है ना? यह काफी ज्यादा ही हंसते हुए कह रही होती है और इसको जो काजुया है वो भी नोटिस कर रहा होता है। फिर जो टीचर है वह आगे बोलती है कि यह सही है, जब मैंने अपना मूव चलने की कोशिश की थी तो तुमने अपना मूव पहले से ही कर दिया था। तुम वहाँ पर जाकर सभी चीजों को इंटरवेन किए, इसीलिए मैं वहाँ पर रुक गई अपने मूव करने से। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं एक टीचर बनने के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी नहीं हूँ और मैं एक टीचर के रूप में जो स्टूडेंट का अफेयर्स है उनमें इंटरवेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ट्रस्ट करती हूँ कि तुम अभी ठीक ही होगे, बट आगे की कोशिश करना कि तुम ऐसी चीजों अकेले मत करना। फिर ये उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि बट टू बी मैं हॉनेस्ट होकर बोलूं तो मैं बस वहाँ पर इंटरवेन करना चाहती थी। यही एक चीज है जो मैं यहाँ पर तुम्हें बोल सकती हूँ और मैं सोच सकती हूँ। इन सभी बातों को जो काजुया होता है वह शांति से सुन रहा होता है। टीचर भी शांति से बैठी होती है। काजुया भी को सेटल करते हुए कहता है कि यह सब ठीक है, जबकि आप ये है तो मैं सच में बुरा नहीं मानूंगा इन सभी चीजों को। जो टीचर होती है इसी को देख रही होती है और अपना सर फेर लेती है और कहती है कि तुम तो सच में। टीचर को बात को काजुया काट देता है और काफी टेंस लुक के साथ कहता है कि इस पूरे दुनिया में मैं ही सबसे बेस्ट हूँ जो कि किसी के बदले अपना सेक्रीफाइस दे सकता है। टीचर अचानक से आती है, इसके सर में बुक को मारती है और हंसते हुए कहता है कि तुम अभी बस हाई स्कूल में हो, आखिर तुम ये सब फिलोसफी कहाँ से ला रहे हो? यह तो सच में एक क्रैप है। काजुया को दर्द होता है टीचर के मानने के कारण। जो टीचर है वह काजुया से आगे बोलती है कि अब इसको ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे ही सभी चीजों को कंटिन्यू करते रहोगे तो यह सब तुम्हारा आउटलुक करके देखेंगे, यह तुम्हारे लिए ही बुरा हो सकता है। अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसे स्टूडेंट जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी स्पिरिट और कॉपरेशन नाम की चीज ही नहीं है। टीचर आगे बोलती है कि इसीलिए मैं तुम्हारे मार्क्स को लोअर करती हूँ। काजुया बोलता है कि मेरे सेंसेई यह थोड़ा बहुत अनफेयर नहीं है क्या मेरे लिए? जो इसकी सेंसेई हो इसके पास जाती है, इसकी टाई को पकड़ती है और कहती है कि अगर क्या हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अनफेयर भी हूँ तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम अगर आगे ऐसे ही करते रहोगे तो तुम इस सोसाइटी में ठीक से अपने आप को ढालने में कामयाब नहीं हो पाओगे और शांति से कभी भी रहना पाओगे। ऐसा कहकर वह यहाँ से जाने लगती है। काजुया जो होता है वह पीछे मुस्कुरा रहा होता है और अपने आप से कहता है कि यह सच में ठीक है जो कि एक एडल्ट टीचर मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। इसकी मन की बातों को जो इसकी टीचर होती है वह भाप लेती है, जाते हुए पीछे पलटती है और कहती है कि ओए काजुया, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या ये बस मेरा इमेजिनेशन था या कुछ भी हो? इससे भी बढ़कर कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जो काजुया होता है वो अपने घर जा रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि यह अपने आप को ट्रेजर करना यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है या यह ठीक है। पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पर जो म्यू सेंसेई होती है वह बोल रही होती है कि तुम जो हो काफी ज्यादा ही अच्छे स्टूडेंट हो। सीन प्रेजेंट में आता है। यह चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझको अपने आप को ट्रेजर करना चाहिए। आखिर मैं सोचूं तो इसका मतलब क्या ही हो सकता है। हाँ, मैं सब कुछ चीजें सोच कर थक चुका हूँ। यह चल ही रहा होता है तभी अचानक से इसको किसी की रोने की आवाज आती है और रोते हुए कोई बोलता है कि आखिर तुम कहाँ हो। यह अपने आसपास देखता है अचानक से और अपने मन में कहता है कि क्या किसी ने इंग्लिश में बात की और उसको ढूंढने लगता है। अचानक से एक गली में जाता है और देखता है किसी को, चौंकता है और कहता है कि मैंने यहाँ से रोने की आवाज सुनी थी। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि चार्लोट कहाँ हो तुम करके रो रही होती है। यह काफी ज्यादा क्यूट होती है पर रो रही होती है। ये चार्लोट की छोटी बहन है। इसके आगे के बारे में तुम्हें पता चलेगा। काज़े होता है ये छोटी सी बच्ची को रोते हुए देख रहा होता है और वहाँ पर आसपास चलते हुए लोगों को भी और अपने आप से कहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह बहुत सारे हैं और इसके पास से ही पास हो रहे हैं बट सिंपली वो लोग इसको रीच नहीं कर रहे हैं। क्या इसका कारण है हो सकता है कि वो लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इस बच्ची के साथ काफी बुरा हो रहा है। फिर यह दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। यह शांति से रोते हुए वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी जो काज़े होता है वहाँ पर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इंग्लिश में बात कर रहा होता है बंदा। फिर चार्लोट के पास बैठ जाता है, मेरा मतलब चार्लोट की छोटी बहन के पास, और इस बच्ची से पूछता है कि क्या तुम किसी से बिछड़ गई हो, तुम अकेले यहाँ पर क्यों घूम रही हो। जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वह काजुया को शांति से देखती है, फिर पोल के पीछे जाकर छिप जाती है। काजुया देखकर हैरान होता है और बोलता है कि क्या वह भाग गई मुझको देखकर। यह अंग्रेजी में ही बोलता है कि सॉरी जो कि मैंने तुम्हें अचानक से बुला लिया, ये मेरी गलती है। यह अभी भी इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तभी जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वह पोल से बाहर आती है हल्की सी और झांकते हुए रो रही होती है और काजुए को ही देख रही होती है। फिर अचानक से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जो काजुए होते हैं वहाँ पर बैठता है, इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं अकी ही तो काजुया हूँ, तुम्हारा नाम आखिर क्या है। जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वो अपना फेस क्लींस करती है और बोलती है कि मेरा नाम एमा है। यह काफी क्यूट होती है। काजुया जो होता है वह बोलता है कि तो तुम्हारा नाम एमा है, आखिर तुम कहाँ पर और किस से सेपरेट हो गई हो। तभी जो एमा होती है वह बोलती है कि मैं लोटी से सेपरेट हो गई हूँ और आगे बोलती है शांति से कि जो लोटी है वह चली गई है। काजुया सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और एमा से कहता है कि आखिर जो लोटी है वह अचानक से कहाँ पर डिसअपियर हो गई। जो एमा है वह रोने लगती है काफी ज्यादा ही तेज आवाज के साथ। जो काजुया है उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है कि यह तो काफी ज्यादा ही बुरा हो रहा है, क्या मुझको थोड़ा सा इसके जो टीयर्स है उसको साफ करना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक चाइल्ड को हैप्पी कर सकती हैं। वह खिलौने और टॉयज के बारे में और स्वीट्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक से इसको किसी चीज नोटिस होती है। यह एमा जो किटी पिन पहनी हुई होती है अपने बालों में वह नोटिस होती है। काजुया अपने मन में बोलते है कि हाँ यही है जो एमा को आवाज देता है काजुया और कहता है कि जरा यहाँ देखो। एमा जो होती है वह पलट कर देखती है। जो काजुया होता है वो अपने फोन में एक जो कैट होता है उसको निकाल कर एमा को दिखा रहा होता है। उसको देखकर जो एमा होती है वह खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो एक किटी है। तभी जो काजुया होता है उससे बोलते है कि क्या तुम्हें जो कैट्स है वह पसंद है। मैं बता दूं यहाँ पर जितने भी ये लोग बातें कर रहे हैं वह इंग्लिश में है, ठीक है ना। एमा जो होती है वह काजुया के फोन में कैट को देखते हुए बोलती है कि हाँ जो एमा है वह कैट्स को प्यार करती है। यह कैट को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। फिर जो काजुया है वह किसी चीज को नोटिस करता है और अपने आप से कहता है कि जो इसका ग्लिटरिंग सिल्वर हेयर है और जो इसका फेस है, अगर मैं सही हूँ तो इसका सेकंड नेम है वह लोटी है। क्या यह चार्लोट लोटी का छोटी बहन है और शायद यह यहाँ पर चार्लोट को ढूंढ रही है। फिर जो काजुया होता है वह एमा से कहता है कि क्या तुम अपना मुझे पूरा नाम बना सकती हो, इससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो एमा होती है वो बोलती है कि हाँ जो मेरा पूरा नाम है वो एमा बेनिट है। तभी इसको पास्ट की कुछ बातें याद आती है जहाँ पर जो चार्लोट है वह क्लास में अपने आप को ग्रीट कर रही होती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम चार्लोट बेनिट है, नाइस टू मीट यू। काजुया जो होता है इन सभी चीजों को याद करता है और खड़ा होता है और एमा से कहता है कि ओके एमा चलो हम लोग तुम्हारी जो बहन है उसके पास चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, हम तुम्हारे बहन को देखेंगे। जो एमा होती है बोलती है कि क्या लोटी को देखेंगे। फिर उसकी तरफ गौर से देखने लगती है
तो काजुया होता है वह एमा से कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रोबेबली जो लोटी है उसको देखा है। ये सुनकर एमा उसी को देख रही होती है, फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो काजुया होता है वहाँ पर बैठता है और एमा से कहता है कि तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ना। एमा ये सुनती है वह पीछे हटने लगती है और घूमकर कुछ सोच रही होती है। तभी जो काजुया होता है वह हंसते हुए चार्लोट की छोटी बहन एमा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी जो एमा होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि ये लो। काजुया को पहले कुछ समझ नहीं आता है। चार्लोट हंसते हुए कहते हैं कि हाथ पकड़ो मेरा। काजुया उसके हाथ को पकड़ते है और कहता है कि क्या हाँ तुम अपने हाथ को होल्ड करना चाहती हो, बस इतना ही। चार्लोट उसके जो हैंड होता है उसको पकड़कर खुश होती है और चेयरफुल तरीके से चलने लगती है। काजुया चलते चलते बोलता है कि ए माँ यह काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है कि तुम बस कैट को ही फोन में देखी जा रही हो, अपने रास्ते को भी देखो। जो चार्लोट होता है अचानक से रुकना बंद कर देती है। जो काजुया है बात को नोटिस करता है वह रुकता है। चार्लोट जो होती है वह उसका फोन काजुया को देने लगती है। काजुया जो होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या इसने बस देखना बंद कर दिया है, क्या इसका मन भर गया। तभी जो एमा होती है वो बोलती है कि मुझे ऊपर उठाओ अपने गोद में। यह सुनकर जो काजुया होता है वो अपने मन में चलते हुए सोच रहा होता है कि यह सच में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तभी एमा को देखता है जो कि रोने की हालत में फिर से आ गई होती है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। यह इस सभी चीजों को देख नहीं पाता है और एमा को अपने गोद में उठा लेता है और अपने आप से कहता है कि अब इसमें कोई भी हेल्प नहीं किया जा सकता है। जो चार्लोट होती है वह यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होती है, मेरा मतलब एमा। यह एमा को अपने साथ ले जा रहा होता है। पीछे बैकग्राउंड से जो लड़कियां होती हैं इसी को देखकर मटर कर रही होती हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। काजुया और एमा चलते चलते इसके जो स्कूल होते हैं वहाँ पर आ गए होते हैं। काजुया ऑफिस में जाता है सेंसे से मिलने के लिए। तभी जो म्यू सेंसी होती है वह काजुया को देखती है और नोटिस करती है आखिर क्या हुआ। काजुया ऐसा कहती है, फिर एक कुछ चीज को देखकर रियलाइज करती है। जो काजुया होता है वह एमा को अपने गोदी में पकड़ा हुआ होता है। जो मियो सेंसेई होती है वह काजुया से पूछती है कि क्या ये जो लड़की है वह गुम गई है। इसका रिप्लाई देते हुए जो काजुया होता है वह बोलता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा ही रो रही थी और ये स्ट्रीट में गुम गई थी। जब मैंने इसको देखा तो मैं इसको अपने साथ उठा लाया। तभी जो मियो सेंसेई है वह थोड़ा सा झुकती है और कहती है कि आखिर इस बच्ची का क्या नाम है। काजुया बताता है कि इसका नाम एमा चान है। तभी जो एमा होती है वह काजुया से काफी मासूम तरीके से पूछती है कि काजुया आखिर जो ये लोग हैं वह कौन हैं। तभी जो काजुया होता है इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि टीचर क्या होता है। जो एमा होती वह थोड़ा सा सोचती है, फिर हंसते हुए बोलती है कि टीचर वह प्यूपल्स होते हैं जो कि दूसरों को जो चीजें हैं उसको सिखाते हैं, है ना। जो काजुया होता है वह एमा के सर को सहलाने लगता है और मुस्कुराते बोलता है कि तुमने सही कहा, जो एमा चान है वो तो सच में काफी ज्यादा ही स्मार्ट है ना। यह सुनकर तो जो एमा होती है वह भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और काफी क्यूट भी लग रही होती है, हंस रही होती है। जो टीचर है इसकी जो क्यूटनेस है उसको देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है। यह अपना पेट पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाती है। इसको जो काजुया होता है वह देख रहा होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इसका टीचर है वह बोलती है कि हाँ मैंने देखा, तो तुम्हें लगता है कि जो ये शील्ड है वह चार्लोट की छोटी बहन है ना, तो तुम इसीलिए इसको अपने साथ यहाँ पर स्कूल में ले आए, क्या मैं सही हूँ। काजुया जो होता है वह एमा की तरफ देखता है जो कि सो रही होती है और टीचर से कहता है कि आपने सही कहा, इसीलिए मैं तो इसको यहाँ पर ले आई हूँ। फिर जो टीचर होती है वह काजुया को बताने लगती है कि अगर मैं सच बताऊँ तो जो चार्लोट है उसने स्कूल में कॉल किया था कि उसकी जो छोटी बहन है वह उसके घर जाने के बाद कहीं चली गई थी। उसने कॉल में यही सब बताया कि जो उसकी छोटी बहन है वह गुम गई है और जब कॉल के बाद ही मैंने तुमको देखा जो कि एक लड़की को पकड़े हुए थे जो कि एक सिल्वर बाल में था। वह एक चाइल्ड है जो कि स्कूल के बैकयार्ड में घूम रहा था। अगर मैं सोचूं तो यह बात सच में सच है। फिर जो टीचर होती है वह कॉफी पीते हुए कहती है कि यह सब ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो चॉकलेट है उसको कांटेक्ट कर लिया है। म्यू सेंसेई की ऐसी सभी बातों को सुनकर जो काजुया होता है वह
अपने मन में कहता है कि हम जो म्यू सेंसेई है उसको अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग ऐसी ही बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। यह दोनों चीज को नोटिस करते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जो चार्लोट होती है वह एमा कहकर दौड़ते दौड़ते आ रही होती है। इसकी आंखों में आंसू हैं। इसको अपनी छोटी बहन की काफी ज्यादा ही फिक्र है। ये यहाँ पर आकर चिल्लाती है कि आखिर एमा कहाँ पर है। जो सेंसेई होती है वह इसके पास जाती है, इसको काल्म डाउन होने के लिए कहती है, इसको शांत कराने लगती है और अपना उंगली पीछे की तरफ पॉइंट आउट करती है और चार्लोट से कहती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वह वहाँ पर सो रही होगी, जाकर देख सकती हो। फिर कुछ देर बाद जो चार्लोट होती है वह रूम में जाकर देखती है जहाँ पर उसकी जो छोटी बहन है वह सोई होती है। उसके साइड में काजुया बैठा है जो उसका ख्याल रख रहा है। जो चार्लोट होती है वह एमा को देखकर काफी ज्यादा ही रिलीफ फील करती है। फिर अचानक से गिर जाती है क्योंकि वह काफी ज्यादा थक चुकी है। जो काजुया होता है उसको ऐसे गिरते हुए देखकर कहता है कि आखिर तुम अचानक से कैसे गिर गई, क्या तुम ठीक हो? यह यहाँ पर काफी वरीड है। जो चार्लोट है वह मुस्कुराते हुए और अनरिलीफ होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ पर काफी ज्यादा ही रिलीफ हो गई थी। जब मैंने अपनी छोटी बहन को देखा तो मैंने या कहूँ जो मेरी बॉडी थी वह अचानक से जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर दी गई, फिर मैं गिर गई। ऐसा कहकर हंस रही होती है। जो काजुया होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम खड़ी हो सकती हो अब? चार्लोट जो होता है वह काजुया का हाथ पकड़ता है। काजुया अपने सेंट लगाकर चार्लोट को अपनी तरफ खींचता है और जो चार्लोट होती है थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने जो आज किया है। फिर अचानक से ब्लश करने लगती है, इसको कुछ रियलाइज होता है और कहता है कि वेट। फिर अचानक से काजुया से दूर चली जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे अभी काफी ज्यादा ही महक आ रही होगी, मैं अभी काफी ज्यादा ही स्वीटी हूँ। स्वीटी मतलब जो शरीर में पसीना आता है और जो उससे स्मेल आता है उसको बोलते हैं। ऐसा कहते कहते जो चार्लोट है वह काफी ज्यादा ही शर्मा रही होती है। काजुया उसको शांत कराने लगता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम जरूर ही पूरे रास्ते अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही होगी, तो यह तो आम सी बात होगी, यह इतना भी बड़ा बिग डील नहीं है, तो तुम शांत हो सकती हो। फिर चार्लोट जो होती है वह शांत हो जाती है। वह काजुया को देखती है, कुछ नहीं बोलती। काजुया जो होता है उसको देखता है और बोलता है कि चार्लोट शांत। तभी जो एमा है वह जागने लगती है। जो काजुया और चार्लोट है वह इसको रियलाइज करते हैं और धीरे से बात करने लगते हैं। चार्लोट थोड़ा सा हिचकिचाती है और काजुया से कहती है कि हाथ जोड़ते हुए, मेरा मतलब हाथ को चेस्ट पर रखती है और शर्माते हुए कहती है कि काजुया सान, तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो। फिर चार्लोट आगे हंसते हुए बोलती है कि वह तुम थे जिसने एमा को ढूंढा, तो यह सब ठीक है। चार्लोट काजुया को थैंक यू बोलती है सभी चीजों के लिए। काजुया जो होता है वह शर्माता है और हिचकिचाते हुए बोलता है कि वेल, इससे बढ़कर यह बात है कि तुमने मेरा नाम को याद रखा है, यह सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। जो चार्लोट होती है वह शर्माते हुए बताती है कि तुमने वैसे भी मेरा जो क्लासरूम है उसमें हेल्प किया था उस ट्रबलसम चीजों से निकलने के लिए। आज तुम सच में काफी ज्यादा ही रिलायबल पर्सन लगते हो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूँ। काजुया सान, तुम्हारा फिर से धन्यवाद। यह सब शर्माते हुए बोल रही होती है और क्यूट लग रही होती है। काजुया इसको देखता है और ये भी शर्माने लगता है। तभी अचानक से जो इसकी टीचर है मियो सान वो यहाँ पर आ जाती है और इसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि यह तो काफी ज्यादा ही रेयर है कि तुम यहाँ पर एम्बैरेस हो रहे हो। फिर हंसते हुए बोलती है कि ओह आखिर क्या बात है जो तुम ऐसा फेस बना रहे हो। जो काजुया होते हुए अपनी टीचर को ऐसे अचानक से आकर बातें करते हुए देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एम्बैरेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जो टीचर है इसी को देख रही होती है, अपना फोन निकालती है और हंसती हुए कहती है कि ओह तो चलो मैं तुम्हारा जो रेड फेस है उसका एक पिक्चर ले लेती हूँ जिससे मैं तुम्हें बाद में दिखा पाऊँ। तभी जो काजुया होता है वह काफी ज्यादा ही शर्मा रहा होता है, वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि जब चार्लोट यहाँ पर है तो मुझे अब अपना घर जाना चाहिए, तो मैं घर जा रहा हूँ। यह जा रहा होता है तभी जो अचानक से इसको किसी का हाथ पकड़ता है। ये और कोई नहीं एमा चान होती है। एमा इंग्लिश में बोलती है कि काजुया सान, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? एमा को देखकर जो काजुया होता है वह रुक जाता है। एमा यहाँ पर काफी क्यूट होती है। काजुया एमा को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। जो चार्लोट है वह यहाँ पर आ
आ चुकी है, तो एवरीथिंग सब ठीक है, तो तुम यहाँ पर ठीक रहोगी। फिर जो एमा होती है वह झांक कर चार्लोट को देखती है और उसको लोटी कहते हुए खुश हो जाती है। यह अभी भी काजुया को पकड़ी हुई होती है। तभी जो चार्लोट होता है वह एमा कहकर खुश होते हुए उसको हक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। चार्लोट जो होती है वह अभी भी कसकर काजुया को ही पकड़ा हुआ होती है। जो चार्लोट होती है अचानक से रुक जाती है हक करने से अपनी छोटी बहन को। जो काजुया होता है बोलता है कि जो एमा चान है वो तो चार्लोट सान क्या हुआ। चार्लोट जो होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं, है यहाँ पर शर्मा रही होती है और पाउट कर रही होती है। फिर अपनी छोटी बहन की तरफ झुक कर देखती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा चीज मिल चुका है, क्या तुम खुश हो। जो काजुया होता है वह बोलता है कि मुझे भी डेफिनेटली ऐसा ही लगता है, तो ऐसी बात है तुम इतनी ज्यादा खुश हो एमा चान। तभी जो चार्लोट होती है वह काजुया से बोलती है कि बाय द वे काजुया सान, तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, क्या तुम्हारा फर्स्ट नेम अगी ही तो है ना। इसकी इस बात पर तो जो काजुया होता है वह भी अपना भाग को मानते हुए हाँ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा फर्स्ट नाम अकी ही तो है। जो चार्लोट होती है वह कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मैं समझ गई। फिर अचानक से चार्लोट अपनी बहन के पास जाती है और बैठती है और कहती है कि हे एमा, क्या तुम जो अकीहितो है यानी कि काजुया उसको ओनी चान बुलाना पसंद करोगी। यह सुनकर तो काजुया होता है वह काफी हैरान होता है। एमा कहती है कि क्या ओनी चान बुलाऊं। फिर चार्लोट बताने लगती है कि मुझे माफ कर देना, ऐसा जापानीज पर्सन जो तुम हो वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हो। फिर ये आगे बताती है कि अगर जापानीज कल्चर में कोई बंदा या बंदी किसी से छोटा या छोटी हो तो अपने से बड़ों को ऑनर के रूप में या ऑनरिफिक के रूप में अपने से बड़े को ओनी चान बुलाता है। तो मैं चाहती हूँ एमा चान की तुम जो काजुया है उसको ओनी चान कहो। फिर वह काजुया को देखती है और कहती है कि तुम पक्का ही इस चीज से यूज्ड टू नहीं होगे ना, इसीलिए मुझे माफ कर दो। इसकी इन सभी एक्सप्लेनेशन को सुनकर जो काजुया होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ऐसी बात है, तो यह इन सभी चीजों के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर काजुया काफी शांत होता है। फिर जो चार्लोट होती है वो अपनी छोटी बहन एमा को दिखाते हुए कहती है कि एमा चान इसको देखो, जो काजुया है उसको ओनी चान बुलाओ, ठीक है ओनी चान। तभी जो एमा होती है वह भी ओनी चान बोलने लगती है। चार्लोट काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, कहो कि ओनी चान। इन दोनों का ऐसा क्यूट मूवमेंट चल ही रहा होता है। फिर ये लोग जो काजुया होता है उन दोनों को ही देख रहा होता है। ये दोनों इसको पलट कर देखते हैं। चार्लोट की जो छोटी बहन एमा होती है वह काजुया के हाथों को ग्रैब करती है और काफी क्यूट तरीके से बोलती है कि ओनी चान। इसके इतने ज्यादा क्यूटनेस को देखकर तो जो इसके टीचर और काजुया होते हैं वह काफी ज्यादा ही इसके क्यूटनेस के घायल हो जाते हैं और इन सभी चीजों को सह नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। गुड बाय टाटा। फिर तभी जो चार्लोट होती है वह अपनी छोटी बहन एमा से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही एड्रेस किया है उसको, तो आगे से प्रोबेबली तुम उसे ओनी चान ही बुलाना, ठीक है ना। एमा कहती है कि ठीक है। तभी जो चार्लोट होती है वह एमा से कहती है कि तो एमा सान, सिंस जो तुम्हारा ओनी चान है वो यहाँ से जा रहे है तो क्या तुम उसको पूरी तरह से जाने दोगी। उसके हाथ को छोड़ सकती हो तुम, उसको उसके घर जाने दो। और चार्लोट ऐसा कहकर अपना हाथ एमा की तरफ बढ़ाने लगती है और कहती है कि एमा चान जो है वह मेरे साथ अब घर जाएगी, है ना। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जो एमा होती है वो उसके हाथ को झटकार देती है और कहती है कि नहीं। फिर ये चिल्लाते और रोते हुए कहती है कि जो एमा है वह अभी भी जो ओनी चान है उसके साथ रहेगी और उसी के साथ घर जाएगी। तुम समझ गई, मैं ओनी चान के साथ घर जाऊंगी। इसकी इस बात को सुनकर तो जो काजुया और चार्लोट होते हैं वह काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और टीचर तो मर ही गई है उसके बारे में तो भूल ही जाओ। और इसी के साथ जो इसका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है।